with this kind of a crowd and this kind of a heat. Yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam with this kind of a crowd and this kind of a heat. फ्रेंड्स, हर्षद मेहता ने 16 जून 1993 को मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि उसने पीवी नरसिंह राव को 1 करोड़ रुपए से भरा एक सूटकेस उनके घर पर दिया। हर्षद मेहता ने कहा था कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस लेकर गया था, उसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी राम खंडेलकर को दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ देने की बात थी, पर उस दिन वह सुबह तक 67 लाख रुपए का ही इंतज़ाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी की रकम प्रधानमंत्री आवास पहुंचा दी थी। हर्षद मेहता के वकील जेठमलानी से जब प्रेस ने पूछा कि क्या हर्षद मेहता प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा है, इस सवाल पर जेठमलानी ने कहा कि सवाल यह है कि वह ऐसा भला क्यों करेगा। वह 111 दिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए ब्लैकमेल कर सकता था, लेकिन तब उसने ऐसा नहीं किया। जेठमलानी से जब पूछा गया कि क्या वह हर्षद मेहता की कही बात को साबित कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास इतने सबूत हैं कि वह अग्नि परीक्षा से भी बखूबी गुजर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वह प्रमाणों को पेश कर देंगे। बहरहाल पर पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन ना तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और ना ही घूस लेने के आरोप में नरसिंह राव पर यह आरोप साबित हुआ कि आंध्र के नांदयाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। दरअसल 1991 में जब नरसिंह राव पीएम बने थे तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में वे नांदयाल से जीत कर आए, तब लोकसभा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत देकर नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाई थी। रिश्वत लेकर वोट देने का आरोप बाद में साबित भी हो गया और उसको लेकर किसी को सजा नहीं हो सकी, क्योंकि अदालत में तब इसका कोई अधिकार नहीं था।